देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल आर, हमें बताना है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहाँ आएंगे, क्या आएंगे, है ना। तो मैं इसका मिडिल टर्म से फैक्टराइज कर सकता हूँ इसको, मिडिल टर्म से, क्यों ये क्या दिया हुआ है मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का m और m+3। अब आपको ना दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लीकेशन तो ये आए, आपको कैसे क्या चाहिए, आपको दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लीकेशन ये आए, ठीक है, और सम करने पे -3 आए, ये चाहिए ना। मल्टीप्लाई करने पे दो ऐसे नंबर, तो ऐसे कौन से दो नंबर हो सकते हैं जिनका ये, तो ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है भाई। यहाँ पे क्या हो सकता है, एक नंबर m ले लो और एक m+3 ले लो, तो इसमें माइनस लगा दो आगे, इसमें प्लस लगा दो, जब इन दोनों को ऐड करोगे तो -3 आएगा कि नहीं आएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। तो जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस का mx प्लस का mx और माइनस का m+3, x माइनस का m+3 लिख सकता हूँ ऐसे। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x प्लस m बचेगा, और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का m+3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस m बचेगा, x प्लस m दोनों से कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस का m+3 बचेगा, x इक्वल टू माइनस m आएगा और एक x इक्वल टू m+3 आएगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, -m और m+3। क्या बताया था शानवी तुमने आंसर, ये आंसर आ रहा है मेरे पास, ठीक है, आई बात समझ में। तो बस सिर्फ फैक्टराइज करना था इसको, हिट एंड ट्रायल से कर सकते हैं, मतलब अगर ये ऑब्जेक्टिव है तो कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्जेक्टिव में तो आप सीधे ऐसे कर सकते हो। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो एक काम करो, m की कोई वैल्यू मान लो अपनी तरफ से, हाँ वहां से कर सकते हैं, पर अल्फा प्लस बीटा 3 आना चाहिए सम, फिर उसके बाद सोच देखा होगा तुमने 3 किस किस में आ रहा है, तो वो इसमें तो ऐसे कर लो ना। अगर बाई चांस ऑप्शन ही है और ऑप्शंस के हिसाब से ही करना है तो फिर BS में से लगा लो, m की वैल्यू मैं 1 मान लेता हूँ, 0 मान लेता हूँ, m की वैल्यू मैं 0 मान लेता हूँ या 1 मान लेता हूँ, m इक्वल्स टू 1 पुट कर दिया जैसे मैंने, लेट, तो मैं अपने वाले तरीके से कर देता हूँ। तो m इक्वल्स टू 1 का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4 इक्वल टू 0। अब तो फैक्टर कर सकते हैं इसके, तो अब क्या फैक्टर हो जाएंगे, x माइनस का 4, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का x माइनस का 4 इक्वल टू 0, x माइनस 4 यहाँ से आ जाएगा और x प्लस 1 यहाँ से आ जाएगा, तो एक तो x का -1 आ जाएगा और x का 4 आ जाएगा। अब m की वैल्यू वहाँ पे रखो 1, कौन कौन से ऑप्शन में रख के देखते हैं। अब जैसे ही आप m 1 रखोगे तो यहाँ पे 1 रखोगे तो 1 और 4 आएंगे, नॉट अलाउड, क्योंकि आंसर -1 और 4 आना चाहिए। यहाँ पे -1 और 4 आ रहा है, ये अलाउड है, यहाँ पे 1 और माइनस का 4 आ रहा है, ये नॉट अलाउड है, क्योंकि 1 -1 और 4 आना चाहिए। यहाँ पे माइनस का 1 आ रहा है और यहाँ पे माइनस का 4 आ रहा है, ये भी नॉट अलाउड है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, खत्म। तो अगर कोई दिक्कत आती है कभी ऐसी नहीं समझ में आता तो इस तरीके से ट्राई कर सकता है, आगे बात समझ में, ऐसे कर लीजिएगा बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ, इसका क्या आंसर आएगा, इस वाले का क्या आंसर आ रहा है। सी आंसर, हाँ जी, सोचो। हाँ जी, क्या आंसर आएगा इसका, सी, आगे आंसर सी,
सी आंसर आ रहा है ना। अब उसने बोला कि जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल देन दिस। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस इक्वल आने चाहिए। तो जीरोस आने का मतलब क्या होता है, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है आपके पास इक्वल टू जीरो, इसके जीरोस अल्फा बीटा है, तो अल्फा बीटा इक्वल है तो दोनों का सेम साइन होगा। तो साइन ऑफ अल्फा इक्वल्स टू साइन ऑफ बीटा ही होगा। फिर इक्वल रूट का मतलब तो यही होता है ना, वैल्यू भी सेम होनी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। और एक डी भी जीरो आता है इसमें। डी जीरो होने का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर इक्वल टू फोर ए सी आना चाहिए। ठीक है, अब हम इससे आइडिया लगाएंगे। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है मेरे पास, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है सी बाई ए। समझना, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, जिसको ये पता होगा वो सॉल्व कर लेगा, वैसे आसान है। अब इसमें उसने बोला कि इक्वल रूट्स हैं, तो मुझे समझ में आ गया कि अल्फा और बीटा का सेम साइन है ना। तो अगर मैं अल्फा बीटा करता हूं तो सेम साइन इनका आने का मतलब हो गया या तो दोनों पॉजिटिव, अल्फा प्लस बीटा या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। अगर अल्फा बीटा का सेम साइन है तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आनी चाहिए, या तो पॉजिटिव आनी चाहिए, या तो ये पॉजिटिव आएगा और या फिर नेगेटिव आएगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि दोनों नेगेटिव हुए तो ये नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव प्लस नेगेटिव कितना होता है, नेगेटिव होता है। और पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव कितना होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन इसकी मैं बात करूं तो ये दोनों पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ये दोनों ही केस में पॉजिटिव आएगा। अगर दोनों रूट आपके नेगेटिव हैं तब भी ये पॉजिटिव आएगा, और दोनों रूट पॉजिटिव हैं तब भी ये पॉजिटिव आएगा, राइट। तो अब मुझे बताओ सी बाई ए का साइन फिर सेम होना चाहिए। अगर ये पॉजिटिव है तो ए और सी का साइन सेम होना चाहिए, क्योंकि तभी वो कटेंगे, या तो दोनों नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव। तो सी एंड ए हैव अ सेम साइन, ये सही बात है। सी एंड ए हैव अपोजिट साइन नहीं होगा, सी एंड बी हैव सेम साइन, इसके अभी पता नहीं लगा सकते, सी एंड बी अपोजिट, तो सी आंसर इज द राइट आंसर। क्लियर। तो सी और ए अगर सेम साइन के होंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। क्लियर। ए और बी में कंपेयर कर सकते हो, यहाँ से अल्फा बीटा पॉजिटिव आना चाहिए या नेगेटिव आना चाहिए। ठीक है, next question is find the zeros of a polynomial and verify the relation between the coefficient and zeros of the polynomial. Find the zeros of the polynomial and verify the relation between the coefficient and zeros of the polynomial. इसका क्या आंसर आना चाहिए। अब इसको एज अ टेस्ट ही लो तुम लोग, ठीक है। 2-2 मिनट में सॉल्व करके फटाफट से आंसर बताते जाओ मुझे। कितना आंसर आ रहा है, ईशान भी क्या आंसर आ रहा है। फाइंड द जीरोस। तो ये तो इजी क्वेश्चन है एक्चुअली। बच्चे जो बोर्ड में गलती करते हैं ना, इसको वेरीफाई करने में कर देते हैं। जैसे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 2 लिख सकता हूँ। ये आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल हो जाएगा, इसको जीरो रखना पड़ेगा आपको, है ना। माइनस, अच्छा वो हाँ सॉरी 12 ये। अब इसके फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा ना, 16 इंटू 12 कितना होता है 72, 9 और 8 आ जाएंगे। तो 6x स्क्वायर माइनस का 9x और प्लस का 8x माइनस का 12 इक्वल्स टू 0। अच्छा एक चीज याद रखना कि जब आप पॉलिनोमियल का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो फैक्टर निकालने के लिए धराचार्य फॉर्मूला मत यूज करना। सीधी धराचार्य क्वाड्रेटिक के अंदर जो होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2 है, अगर उसे करो भी तो उससे रफ में जाके ये पता लगा लेना रूट्स क्या हैं, मतलब जीरोस क्या हैं फैक्टर, और उन फैक्टर को फिर इस फॉर्म में लाके सॉल्व करना। मतलब वो डायरेक्टली पॉलिनोमियल के क्वेश्चन में यूज मत करना, हो सकता है वो आपके मार्क्स काट ले टीचर। क्लियर। ये हो गया आपके पास। यहाँ से क्या चीज कॉमन आ रही है, 3x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर 2x प्लस माइनस का 3 बनेगा। यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हो, यहाँ से 4 कॉमन ले लो,
यहाँ पे फिर से आपका क्या बन जाएगा 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0 बन जाएगा। नाउ यहाँ से 2x माइनस 3 आ जाएगा एक, और एक 3x माइनस प्लस का 4 आ जाएगा। यहाँ से x इक्वल टू 3/2 आ जाएगा, और यहाँ से x इक्वल टू माइनस का 4/3 आ जाएगा। किसी एक को अल्फा मान लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी एक को अल्फा किसी भी एक को बीटा मान लो। ये तो हो गया यहाँ से आपके जीरोस निकालने का तरीका। अब वेरीफाई करना है, इस बात को ध्यान रखना, मार्क्स बाकी के 1 नंबर यहीं से मिलेगा। वेरीफाई करना है, वेरीफाई का मतलब है अगर आपके पास ये लिखा हुआ है, अगर आपके पास ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का क्या इक्वेशन आ रही थी, वो आ रही थी ना, वो ले लो। तो क्या 6x स्क्वायर माइनस का 12 है, ठीक है। इसके उसने दो जीरोस बताए, अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज ए 1/6 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, माइनस का 12/6, माइनस का 2 होना चाहिए। अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ से उठा के रखो, अल्फा इज 3/2, बीटा इज माइनस का 4/3। देखते हैं ये 1/6 आता है क्या। एलसीएम 6 आ जाएगा, 6 लेने पे या 9 हो जाएगा या 8 हो जाएगा, 1/6। आंसर इज 1/6 इक्वल टू 1/6। अल्फा इंटू बीटा कितना है, 3/2 है, यहाँ पे आपका माइनस का 4/3 है, और ये आपका 2 आना चाहिए, माइनस का 3 से 3 कट जाएगा, -2 इक्वल टू -2 आ जाएगा, हैंस वेरीफाइड। तो ये होता है वेरिफिकेशन, ठीक है। ये आपका वेरिफिकेशन है, इस तरीके से आपको इसको वेरीफाई करना पड़ेगा, तब जाके ये होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है एफ एक्स, एक्स का माइनस 5x प्लस 3 इज अ पॉलिनोमियल एंड अल्फा बीटा आर द जीरोस, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ये चैप्टर आसान है ना, इसके इसके क्वेश्चन तो हर एक सॉल्व होना ही चाहिए। कितना आंसर आ रहा है, 135। ईशान भी कितना आंसर आ रहा है, 135, ठीक है। आपके पास ये एक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस अल्फा बीटा हैं, तो अल्फा प्लस बीटा इज 5 एंड अल्फा इंटू बीटा इज 3, राइट। आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है वो है अल्फा 4 बीटा क्यूब प्लस बीटा बीटा 4 अल्फा क्यूब। तो मैंने अल्फा क्यूब बीटा क्यूब अगर यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बचेगा, तो ये 3 का क्यूब हो जाएगा और अल्फा बीटा इज 5 हो जाएगा, 27 इंटू 5 हो जाएगा, 135 इज द राइट आंसर। ऐसे कर सकते हैं हम। क्लियर, कैसे किया, वेरी गुड। नेक्स्ट, कितना आंसर आया, पॉइंट में, फ्रैक्शन में बता दो आंसर, फ्रैक्शन में बता दो, पॉइंट में क्या है।
3x स्क्वायर प्लस का 11x माइनस का 4 इक्वल टू 0 है। अल्फा प्लस बीटा इज माइनस का 11/3 एंड अल्फा इंटू बीटा इज माइनस का 4/3, राइट। तो ये मेरे पास हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिख सकते हैं हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 11/3 का होल स्क्वायर माइनस का 2 प्लस का 8/3 आ जाएगा अपॉन अल्फा बीटा इज माइनस का 4/3 आ जाएगा, राइट। ये कितना हो जाएगा 121 डिवाइडेड बाई 9 प्लस का 8/3, क्लियर है, माइनस माइनस प्लस हो गए अपॉन माइनस का 4/3 आ रहा है। एलसीएम ले लो 121 प्लस का 24, 9 एलसीएम आएगा नीचे यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 4/3। अब आप इसे सॉल्व कर लो, ये 3 से 3 टाइम्स कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 और 4 145 अपॉन यहाँ पे कितना हो रहा है 3 इंटू 4, ये आ रहा है, ठीक है। तो 9 नहीं कट रहा, कट तो नहीं रहा, अब ये यही आंसर है। क्या आंसर आ रहा था? माइनस का 145/12। ईशान भी क्या आंसर आ रहा था? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एक पॉलिनोमियल है जिसकी जीरोस अल्फा बीटा है और इसे एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। एक पॉलिनोमियल जिस ये जल्दी खत्म हो जाएगा चैप्टर। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें ज़्यादा तगड़े क्वेश्चन है भी नहीं ना, इससे आगे वाले में फिर भी ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में फिर भी बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चंस हैं, उसमें वर्ड प्रॉब्लम अच्छी आ जाती हैं। क्वाड्रेटिक में भी अच्छे बन जाएंगे, रियल नंबर में भी बच्चों जैसे ही क्वेश्चन है। ठीक है, पर एक एक करके ख़त्म कर देते हैं। हम्म हम्म जब तक मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन लिख देता हूँ। 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 4 है। जीरो में लिख रहा हूँ वैसे ही, अल्फा बीटा नहीं भी लिखोगे तो भी ठीक है, जीरोस में चलता ही है। 6/3 यानी कि 2 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा इज 4/3, अल्फा इंटू बीटा 4/3, राइट, ठीक है। और यहाँ से अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कितना आ जाएगा? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और माइनस का 2 इंटू 4/3, ठीक है। ये हो जाएगा 12 माइनस का 8 डिवाइडेड बाई 3, 4/3, क्लियर। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर भी आ रहा है। अब आगे वाली कहानी कुछ इस तरीके से होगी कि अब इस एक्सप्रेशन को देख लेते हैं हम। अल्फा अपॉन बीटा है प्लस बीटा अपॉन अल्फा है, प्लस का ट्वाइस ऑफ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा है, और प्लस का 3 अल्फा बीटा है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा अपॉन अल्फा बीटा आएगा, प्लस का ट्वाइस ऑफ यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा आएगा, प्लस का 3 टाइम्स अल्फा बीटा आ जाएगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू अभी हमने लिखी है 4/3 होती है, और अल्फा बीटा की वैल्यू भी 4/3 है। प्लस का ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा 2 है अपॉन ये 4/3 है, प्लस का 3 इंटू ये 4/3 है, राइट। ये 4/3 से 4/3 कट जाएगा, 1 + 2 इंटू 2/4 इंटू 3 ये हो जाएगा, प्लस का 3 से 3 कट जाएगा, 4 यहाँ पे बचेगा। ये 4 से ये वाला 4 कट जाएगा, 1 + 3 + 4 आ जाएगा, 7 + 1 इज 8 इज द राइट आंसर, क्लियर। हाँ समझ आ गया, ठीक है। क्या आंसर आ रहा था ईशान भी, बताओ जल्दी। हाँ जी, नेक्स्ट। ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन है। अब अल्फा बीटा इसके जीरोस दिए हैं और तुम्हें पॉलिनोमियल बताना है एक, हमें एक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर दिस, एक पॉलिनोमियल जिसके जीरोस ये आएंगे।
हम्म अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं। पॉलिनोमियल के कैसे निकालते हैं पता है ना? अगर किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस अल्फा बीटा हैं तो कैसे निकालते हैं उसका आंसर? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा के। दिस इज द पॉलिनोमियल जिसके जीरोस क्या आएंगे आपके? अल्फा बीटा। ठीक है, दिस इज द पॉलिनोमियल whose zeros are अल्फा एंड बीटा, राइट? यही होता है। ये क्या होता है? सम ऑफ जीरोस। यहां लिखते हैं सम ऑफ जीरोस, और यहां क्या लिखते हैं? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यहां लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यहां लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, राइट है। अब इसके अंदर हमें एक बात तो पता ही है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर आपको दिया है और इसके दो जीरोस अल्फा बीटा हैं, तो सम ऑफ जीरोस जो है वो माइनस का बी बाई ए है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वो सी बाई है। वैसे इस क्वेश्चन को आगे चल के तो और भी आसान तरीके से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ बोर्ड में ऐसे जैसे ही करेंगे जैसे बोर्ड में दिया होता है 10th क्लास के अंदर। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा आप तो क्या करूंगा? हाँ भाई, इसमें बताओ सम ऑफ जीरोस कितना आ जाएगा? सम ऑफ जीरोस फॉर न्यू इक्वेशन इज 1 अपॉन ए अल्फा प्लस बी प्लस 1 अपॉन ए बीटा प्लस बी, राइट? यही है। अब इसके बाद क्या किया है? एलसीएम एलसीएम ले लिया है ना? वैसे आसान तरीके से भी कर सकते हैं, पहले ऐसे देखो, फिर इसमें एलसीएम ले लिया तुमने, ए बीटा प्लस बी किया, ए अल्फा प्लस बी किया, डिवाइडेड बाय ए अल्फा प्लस बी किया, और ए बीटा प्लस बी किया, राइट है? ठीक है, ये आ गया हमारे पास, ए कॉमन लिया, अल्फा प्लस बीटा आ गया और प्लस का 2b आ गया, डिवाइडेड बाय नीचे क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया पूरे को, ए अल्फा प्लस बी। ठीक है, नीचे वाले में तो क्या किया है? अच्छा, वो कॉमन हम मल्टीप्लाई करके किया है ना? ठीक है, ये मतलब बोर्ड में क्योंकि अब ये 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है, अदरवाइज ये बहुत जल्दी सॉल्व हो सकता है ना। पर ठीक है, वैसे ही कर लेते हैं फिलहाल। ये कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, फिर यहाँ से ए स्क्वायर अल्फा बीटा, ए स्क्वायर अल्फा बीटा होगा, फिर यहाँ से ए बी अल्फा और ए बी बीटा, तो प्लस का ए बी अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। देखो, ए अल्फा बी प्लस ए बीटा बी, ए बी कॉमन ले लिया, अल्फा प्लस बीटा, और एक आ जाएगा बी स्क्वायर, राइट है? ये आ गया। नाउ वैल्यूज उठा के रख दो अब इसमें। ए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? माइनस का बी बाई है, माइनस का बी बाई है प्लस का 2b, राइट है? अपॉन ए स्क्वायर अल्फा बीटा की वैल्यू सी बाई है, तो ए स्क्वायर सी बाई है प्लस ए बी अल्फा बीटा की फिर से वैल्यू कितनी है? माइनस का बी बाई है, एंड देन प्लस का बी स्क्वायर। क्लियर? ये ए से ए कटेगा, बी और माइनस का 2b, बी बचेगा सिर्फ ऊपर, 2b और माइनस का बी बचेगा नीचे, ए से ए कटेगा, ए सी बचेगा, ए से ए कटेगा, बी स्क्वायर कट जाएगा, ए सी बचेगा, तो ए सी बच रहा है। तो सम ऑफ जीरोस ये आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और निकालना पड़ेगा यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एक्चुअली नीचे वाला जो है वही आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में कितना आ जाएगा आपके पास? 1 अपॉन ए अल्फा प्लस बी इंटू में 1 अपॉन ए बीटा प्लस बी, और ये अभी अभी सॉल्व किया, डिनोमिनेटर था ना ये तो पूरा, तो डिनोमिनेटर कितना आ रहा था? ए सी आ रहा था, तो 1 अपॉन ए सी आ जाएगा। तो इक्वेशन आ जाएगी के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इज बी अपॉन ए सी एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज ए सी, इज द राइट आंसर। क्लियर? तो ऐसे कर सकते हैं। के इसलिए लिखते हैं क्योंकि पॉलिनोमियल जो है वो के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, क्योंकि रूट जब निकालते हैं तो इक्वल टू जीरो रख के वो के चला जाएगा, जीरो नहीं हो सकता, बस के है ना, बाकी कुछ भी है। नेक्स्ट प्रूफ करना है, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू है, उसके जीरोस अल्फा बीटा है, देन प्रूव दैट, देन प्रूव दैट, देन प्रूव दैट, देन प्रूव दैट
अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू P4 अपॉन, हाँ देख लो पहले वन साइड, पहले तो LHS ही सॉल्व करो ना, दोनों साइड क्यों सॉल्व करनी है? अब हो सकता है कि LHS सॉल्व करने से RHS आई जाए डायरेक्टली, क्यों मेहनत करें इतनी? तो वो तो बाद की बात है ना, कि बाद में नहीं होगा तो देखेंगे, अगर हमें लगेगा कि सिंप्लीफाई नहीं हो पा रहा हमसे उस फॉर्म में तो कर देंगे फिर बाद में, ठीक है? अभी तो फिलहाल जैसा है वैसे ही कर लो। तो आप जब सैम्पल पेपर वगैरह सॉल्व कर रहे हो तो इसके क्वेश्चन तो गलत नहीं हो रहे ना, इस वाले चैप्टर के पॉलिनोमियल के। सबसे ज़्यादा कौन से क्वेश्चन में कौन से चैप्टर में मार्क्स कट रहे हैं अभी फिलहाल सबसे ज़्यादा जब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस? अल्फा प्लस बीटा इज P एंड अल्फा इंटू बीटा इज Q, ठीक है? अब ये हो क्या रहा है मेरे पास, ये हो रहा है अल्फा 4 प्लस बीटा 4 डिवाइडेड बाई अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, है ना? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर तो Q स्क्वायर आ ही जाएगा। खैर अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अल्फा 4 बीटा 4 निकालना है। अल्फा 4 प्लस बीटा 4 कैसे निकल सकता है मेरे पास? ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर निकल सकता है, ये आएगा। अब एक बार मैं अलग से इसको सॉल्व कर लेता हूँ। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर भी मुझे पता है क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा ही होता है। तो ये हो जाएगा मेरे पास अल्फा प्लस बीटा P स्क्वायर माइनस का 2Q हो जाएगा, ये क्लियर? अब मैंने उठा के इसमें रख दिया, इसको उठा के इसमें पुट किया तो कितना आंसर आ रहा है? ये आ जाएगा मेरे पास P स्क्वायर माइनस का 2Q का होल स्क्वायर, राइट है? ये अल्फा 4 प्लस बीटा 4 निकाल रहा हूं मैं, इज इक्वल टू माइनस का 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज Q स्क्वायर। नाउ सिंप्लीफाई, स्क्वायर लगा दो, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस का 2AB, देखना जरा, सही है? इन दोनों को एक साथ सिंप्लीफाई कर लो, P4 प्लस का 2Q स्क्वायर माइनस का 4P स्क्वायर Q, राइट? ये अल्फा 4 बीटा 4 आ गया। अब डिवाइड कर दो उसमें, इस वाली इक्वेशन में ना, ये चाहिए ना आपको, तो ये वाली चीज चाहिए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो ये आ जाएगा मेरे पास P4, यहाँ लिख देता हूँ, अल्फा 4 प्लस बीटा 4 डिवाइडेड बाई अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज P की पावर 4 प्लस, बिना सिंप्लीफिकेशन के ही आ गया ना ये तो, बिना सिंप्लीफिकेशन के आ गया ना, अलग अलग कर लो इसको सबके साथ। P4 अपॉन Q स्क्वायर प्लस 2 से Q स्क्वायर 2 माइनस का 4 P स्क्वायर अपॉन Q, hence is equals to RHS, hence proved। क्लियर? बस यही कहानी थी। नेक्स्ट, ऑलमोस्ट डन है। 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस रहेगा बस। फाइव क्वेश्चंस रहेगा बस। इसमें क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा अपने को थोड़ा सा ना, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के माइनस पी, ऐसे लिखना पड़ेगा इसको। अल्फा बीटा आर द जीरोस, है ना? ये पॉलिनोमियल है हमारे पास ना, ये वाला। सिंप्लीफाई जब करेंगे तो ये आएगा पॉलिनोमियल। अब इसके अंदर अल्फा प्लस बीटा अगर मैं निकालता हूं तो वो के आता है, और अल्फा इंटू बीटा अगर मैं सॉल्व करता हूं तो माइनस के माइनस पी आता है, राइट? तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो 1 प्लस अल्फा और 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू, मुझे 0 दिया है, पी की वैल्यू निकालनी है। तो 1 प्लस अल्फा हो जाएगा 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इज 0, देन 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा इज के, अल्फा इंटू बीटा इज माइनस के और माइनस का पी 0, देन पी इक्वल टू 1। क्लियर? तो इज द राइट आंसर, खत्म। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है ना वो जेई में भी यूज होता है, मतलब जेई के इक्वेशन में यूज हुआ था, आईआईटी जेई में जो आया था, ये वाला पार्ट 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा। अब जब वहाँ पढ़ाते हैं तो क्वेश्चन कराए हैं। नेक्स्ट, px is equals to this, if 1 0 of this quadratic is negative, if 1 0 of this quadratic is negative of other, find the zeros of this। अच्छा, इसका एक, if 1 0 of this quadratic is negative of other, then find the zeros of this। इस वाली क्वाड्रेटिक के
जो जीरोज हैं 8kx प्लस 8x माइनस 9, इसका एक जीरो है अल्फा, दूसरा जीरो है माइनस अल्फा। अगर ऐसा है तो इसके जीरोस फाइंड करने हैं मुझे, कितने आएंगे, इस वाली क्वाड्रेटिक के जीरोस फाइंड करने हैं। एक तो पहले इसको सिंप्लीफाई ही कर लो, 4x स्क्वायर माइनस का 8x कॉमन ले लो और यहाँ पे बचेगा k माइनस 1 माइनस 9, ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, माइनस अल्फा। यहाँ से अगर मैं माइनस 8 कॉमन लूंगा तो k यहाँ पे बचेगा, माइनस 1 यहाँ पे बच जाएगा। देन सम ऑफ जीरोस कितना आ जाएगा, सम ऑफ जीरोस कितना आ जाएगा, सम ऑफ जीरोस इज अल्फा माइनस अल्फा इज 0। और वैसे होता कितना है, माइनस माइनस प्लस 8 k माइनस 1/4, क्लियर, यही होता है ना। तो k इक्वल्स टू 1 आ रहा है मेरे पास, यहाँ से k की वैल्यू 1 आ रही है, यहाँ से k की वैल्यू 1 आ रही है। अब उसने बोला अगर k 1 है तो इसके जीरोस बताओ, अब इसके जीरोस क्या आएंगे, तो इसके जीरोस भी निकाल लेते हैं फिर। इसके जीरोस कितने आ जाएंगे, तो k तो 1 आ गया, तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 प्लस 1 x प्लस 2, फैक्टर करने पे ये आ रहा है। इसे इंडिविजुअली जीरो के इक्वल रख दो, तो x प्लस 2 जीरो करोगे तो x माइनस 2 और एक, तो अल्फा इज माइनस 2 और अल्फा मत लेना, अल्फा डैश इज माइनस 2 और बीटा डैश, अल्फा वहां ले लिया मैंने, है ना, इसलिए। क्लियर, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट, k की वैल्यू निकालनी है, अल्फा बीटा जीरोज हैं, k की वैल्यू निकालनी है, अल्फा बीटा जीरोज हैं इसके। पहले हम क्या करते हैं, हर एक चैप्टर के इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। 14 लेक्चर्स में ये खत्म हो जाएगा, एक एक चैप्टर के 20 30 40 जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सब कर लेते हैं, ठीक है। एवरी फ्राइडे और क्या था, एवरी थर्सडे और एवरी वेडनेसडे और फ्राइडे, एवरी वेडनेसडे और फ्राइडे। डन, ये भी काफी आसानी हो गया, 3x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का k है, सम ऑफ जीरोस कितना आ रहा है, माइनस का 12 प्लस का 12/3 यानी कि 4 आ जाएगा, इक्वेशन 1। अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, k/3, अल्फा माइनस बीटा कितना दे रखा है, इक्वल्स टू 2, इक्वेशन 3। अगर मैं 1 प्लस थर्ड करता हूँ, तो क्या होगा, 2 अल्फा इज इक्वल्स टू 6, देन अल्फा इक्वल्स टू 3, राइट है। और मैं अगर 1 माइनस थर्ड करता हूँ तो 1 माइनस थर्ड, या फिर पुट इस वैल्यू को पुट इन इक्वेशन 1, 3 प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 4, बीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो अल्फा बीटा कितना था, k/3, देन 1 इंटू 3 इज इक्वल्स टू k/3, 9 आ रहा है, कितना आंसर आ रहा था, 9, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, second last question of the class, -4, इसका आंसर है मेरे पास 6x स्क्वायर प्लस का 37x माइनस का k माइनस 2 इक्वल्स, इसके दो जीरोस अल्फा और 1 जीरो ऑफ दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर, तो एक 1 बाई अल्फा होगा फिर। तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आ रहा है, इस माइनस का k/2 अपॉन 6, तो माइनस का k प्लस 2 अपॉन 6 इक्वल टू 1, देन माइनस का k प्लस 2 इक्वल टू 6, देन माइनस का k इक्वल टू प्लस का 4, k इक्वल टू -4, ठीक है। अरे ये तो सॉल्व हो गया, क्या ही है इसमें, कुछ भी नहीं। आखिरी, इफ दिस px पॉलिनोमियल है, if both zeros are equal in magnitude and opposite in sign, equal in magnitude but opposite in sign का मतलब क्या है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन का क्या मतलब है,
अब मतलब मुझे थोड़ा कंफर्म हो गया कि आप लोगों के ना इसमें तो बढ़िया ही नंबर आ जाएंगे। ये होता है इसका मतलब, अल्फा इन माइनस अल्फा होता है। तो सम ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा इस केस में? तो सम ऑफ जीरोस इज अल्फा माइनस अल्फा, यानी कि जीरो होगा। और वैसे जीरो इक्वल्स टू कितना होता है? के माइनस टू अपॉन के प्लस टू। इसको जीरो लाने के लिए के को कितना होना पड़ेगा? टू होना पड़ेगा। बस बाई चांस कभी ऐसा हो जाए, बाई चांस बोल रहा हूं, कि के की वैल्यू जो है वो -2 आ जाती है, तो नॉट अलाउड। बाई चांस जैसे कोई और क्वेश्चन लिख दूं मैं, तो ये जो है ना वो जीरो नहीं हो सकता कभी, इसका ध्यान रखना बस, ये जीरो नहीं हो सकता कभी। यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो कभी भी। तो यानी कि k प्लस टू इज नॉट इक्वल टू जीरो, के इक्वल टू नॉट। तो बाई चांस कभी भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करें हम कैसे भी टाइप का, और वहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर जीरो हो जाए तो वो अलाउड नहीं है ना, वो रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो यही था हमारा आज का टोटल, और अगली क्लास में मिलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के साथ। ओके।